श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत बिनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहुरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नयन निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेदों का सार निकालकर उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर यस अनुरागु, को कहि सकई भरत कर भागु। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहि सोई ये भलाई, अस कहि राम रहे हर गाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोचु तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। विश्व भर में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहि न सकहि कछु करहि विचारु। पुलकि शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनि
नाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जाना निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हु खेल जितावहि मोही। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं? अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझि साधु सुचि को भा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारी अजाय जननी कही काकू। हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहेब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहऊँ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर,
जानहि मुनि रघुराव। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच हैं और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है गुरु महाराज सर्व समर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं।